ये ले जी, सर शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है वेस्ट इंडीज के लिए। जो 2 टेस्ट मैच हमने पाकिस्तान के अंदर खेलने हैं, काफी अरसा हो गया था अपने होम ग्राउंड के ऊपर वेस्ट इंडीज से हमें टेस्ट मैच हारे हुए। तो सर शान मसूद की कप्तानी के अंदर कोई ऐसा वाकया रूनुमा होना रह ना जाए जो कि काफी अरसे से हुआ ना हो पाकिस्तानी टीम के अंदर। तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या नई तब्दीलियां की गई हैं। जो पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश करवा के आई है, उसमें कौन से नए चेहरे आए हैं और कौन से पुराने चेहरे चले गए हैं। तो बताते हैं, सर शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील नायब कप्तान है, जबकि फिर आते हैं बाबर आजम और फिर साइम अयूब के जाते ही वापसी होती है इमाम उल हक की। इमाम उल हक पाकिस्तानी टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और फिर पाकिस्तान के, आप पता नहीं इनको टुल्ला कह लें या फिर मिडिल ऑर्डर कह लें, कामरान गुलाम हिस्सा होंगे। और फिर आते हैं जी काशिफ अली, नया चेहरा। फिर आते हैं जी खुर्रम शहजाद। पाकिस्तान में मोहम्मद अली को पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। और फिर आते हैं जी मोहम्मद हुरैरा। हसीबुल्लाह भी इंजर्ड हैं, इसलिए उनकी जगह मौका मिला है मोहम्मद हुरैरा को। फिर आते हैं जी मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर। और फिर आती है जी जोड़ी नंबर 1 नुमान और साजिद की जोड़ी। ये दोनों जोड़ीदार लौट रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जैसे इन्होंने नचाया था इंग्लैंड को, वैसे ही तैयारी इन्होंने कर रखी है वेस्ट इंडीज के लिए। और ये दोनों पूरा दिन बॉलिंग करवाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। साजिद खान ने भी लस्सी शस्सी पी ली है। फिर जबकि एक और विकेट कीपर है मोहम्मद हुरैरा, वो भी पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। और फिर आते हैं जी सलमान अली आगा साहब। तो ये है पाकिस्तानी स्क्वाड वेस्ट इंडीज के लिए। अब इसमें से निकाला किनको गया है? मोहम्मद अब्बास को निकाला गया है, मीर हमजा को, और नसीम शाह को भी एक रेस्ट दे दी गई है कि भाई आप भी ताजा दम हो जाएं शाहीन के साथ, आपने बॉलिंग करवानी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। तो इसलिए पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर खुर्रम शहजाद ही हैं जो अपनी पेस से वेस्ट इंडीज को डराएंगे। जबकि अमर जमाल को भी थोड़ी सी रेस्ट दे दी गई है कि भैया तुमने बहुत सारा काम किया था साउथ अफ्रीका के अंदर, इसलिए थोड़ी सी रेस्ट कर लो। अब ये है पाकिस्तान का स्क्वाड। और एक बात जो यहां पर समझने और सोचने वाली है कि शान मसूद एक बार फिर कप्तान है, क्या ये उनकी आखिरी सीरीज साबित हो सकती है? अगर यहां पर भी उन्होंने पाकिस्तान की नाक कटवा दी तो क्या ये उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है? लेकिन अगर वो पाकिस्तान को ये सीरीज जितवा देते हैं, यानी कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करता है, तो उसके बाद हो सकता है कि अगली 2 या 3 सीरीज की उन्हें और थमा दी जाए और कहा जाए कि जी शान मसूद ही हमारे सबसे बड़े कप्तान है। ये शान मसूद का ही रिकॉर्ड है कि अपने पहले जितने भी उसने मैच खेले हैं, सिर्फ 2 टेस्ट मैच उसने जीते हुए हैं, बाकी उसने अपनी कप्तानी के अंदर सारे के सारे हार दिए हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, भाई साहब ने पाकिस्तान के झंडे हर जगह गाड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि शान मसूद वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के साथ क्या करते हैं। जबकि बाबर आजम से उम्मीदें कुछ इस तरह से लग गई हैं कि बाबर आजम इस दफा सेंचुरी स्कोर करेंगे। बाबर आजम वो जो 50 तो बाबर आजम की एक दिन के अंदर भी 2 आ गई हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि बाबर आजम अपने बैट के साथ, अपने नए बैट के साथ एक सेंचुरी लगाएंगे और सीए को सेंचुरी के भी पैसे अलग से देने पड़ेंगे। और बाबर आजम वो जो सेंचुरीज का एक वो ब्रेक लगा हुआ है कि बाबर आजम के बल्ले से कोई सेंचुरीज नहीं आ रही, तो हो सकता है कि वो ब्रेक खत्म हो जाए और बाबर आजम फिर से सेंचुरियां दागना शुरू कर दे। और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरियां आती हैं तो इससे बेहतर पाकिस्तानी टीम के लिए और क्या ही हो सकता है।